मराठा आरक्षण पर टकराव और बढ़ने के आसार। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जरांगे के बागी तेवर। जरांगे का मुंबई पुलिस का नोटिस मानने से इनकार। मनोज जरांगे की मुंबई पुलिस को दो टूक मर गया तब भी मैदान खाली नहीं करूंगा, लोगों का आक्रोश नहीं झेल पाएंगे फडणवीस। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे के अनशन का आज 5वां दिन। आजाद मैदान में प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़, लोगों का पहुंचना भी जारी। मैदान के बाहर सड़क पर खड़े वाहनों में लोगों ने बनाई अस्थायी बसेरा। खाने पीने के ढेरों सामान के साथ पहुंची गाड़ियां। मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई की सड़कों पर हुजूम। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बढ़ाई सख्ती। कहा कि कई जगहों पर बैरिकेड्स भी लगाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई की सड़कों से मराठा आंदोलनकारियों की गाड़ियां हटाई गई। CST रोड पर गाड़ियों को हटाया कर बेस्ट बसों की आवाजाही शुरू। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आंदोलन को बताया नियंत्रण के बाहर। कहा कि आंदोलनकारियों ने सभी शर्तों का उल्लंघन किया है, अदालत में दिए हलफनामे का पालन नहीं किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिया आदेश, मुंबई में जल्द से जल्द हालात सामान्य कराए जाएं। आजाद मैदान के अलावा कहीं और आंदोलन करने की इजाजत नहीं। दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2025 का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। बोले कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना पक्का। पीएम मोदी ने साल की पहली तिमाही के GDP आंकड़े का किया जिक्र। बोले एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद पर अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया है। 40-50 से ज्यादा देशों का प्रतिनिधियों का संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी शक्ति छोटे चिप में है। दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य तैयार करने के लिए है तैयार। सेमिकॉन इंडिया 2025 में दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने कहा कि यह सिर्फ एक सेमिनार या इवेंट नहीं है, बल्कि देश के तकनीकी पुनर्जागरण का प्रतीक। CM रेखा गुप्ता ने कहा कि जब पूरी दुनिया सप्लाई चेन की समस्याओं से जूझ रही थी, तब पीएम मोदी ने इंडिया में सेमीकंडक्टर मिशन शुरू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। कल शाम में होगी कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगेगी। मतदाता अधिकार यात्रा पर बोले RJD सांसद मनोज झा। यात्रा का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचा, चप्पे चप्पे में गूंज रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद का राहुल गांधी को लेकर बयान। कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्रता संस्थान है, लोग पीएम से लड़ते थक गए तो चुनाव आयोग के पिछड़ गए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले राहुल गांधी का अहंकार पूरा देश देख रहा है, देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी, सबक सिखाएगी। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा अटैक। कहा कि कभी कभी लगता है कि भारत के नागरिक ही नहीं है, भारत विरोधी लोगों के साथ काम करना उनकी फितरत में है। प्रशांत किशोर का बयान। बोले हमें राहुल गांधी और पीएम मोदी की लड़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारी दिलचस्पी है बिहार में रोजगार कैसे हो। प्रशांत किशोर ने निशाना साधते हुए कहा कि कोई ये नहीं बताएगा कि बिहार में युवा रोजगार को कब मिलेगा। बोले पलायन बंद होना चाहिए। महागठबंधन में बिहार के CM फेस को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। कहा कि मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बनेगा जिसको बहुमत। कांग्रेस नेता हरीश रावत का नीतीश कुमार पर हमला। बोले नीतीश कुमार पाला बदलने में माहिर है, उस व्यक्ति की नैतिकता की कहीं नहीं है। राहुल तेजस्वी के मंच पर पप्पू यादव को फिर से जगह नहीं मिली, नीचे कुर्सी पर सिर में हाथ दिए बैठे। 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव ने बिताए सुकून के पल। पटना के मरीन ड्राइव में समर्थकों के साथ डांस करते नजर आए। आप विधायक हरमीत सिंह ढिल्लों पुलिस पर फायरिंग के बाद फरार। सूत्रों के हवाले से खबर। फायरिंग में पंजाब पुलिस का एक जवान भी घायल। पंजाब में भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आए करीब 12 जिले। जालंधर, गुरदासपुर, पठानकोट और अमृतसर सबसे ज्यादा प्रभावित। चंडीगढ़ में आज सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे तक बारिश की जताई आशंका। शहर के कई हिस्सों में जलभराव से बड़ी मुश्किलें। पंजाब के स्कूलों के बाद अब कॉलेजों में भी छुट्टियों का ऐलान। भारी बारिश के कारण 3 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी कॉलेज। पीएम मोदी ने बाढ़ से बेहाल पंजाब की CM भगवंत मान से फोन पर बात की। राज्य में बाढ़ के हालात का जायजा लिया, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। दिल्ली में आज शाम को यमुना में दिखेगा जबरदस्त उफान। जलस्तर 206 मीटर के निशान तक पहुंचने की आशंका। आज सुबह जलस्तर खतरे के निशान को पार कर 205.75 मीटर तक गया था। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से पास के इलाके तक पहुंचा पानी। यमुना बाजार में कई घरों और गलियों में भरा पानी। घरों में पानी भरने के चलते लोगों की बड़ी परेशानी। घर की छतों पर रहने को मजबूर हुए लोग। दिल्ली के CM रेखा गुप्ता बोली यमुना नदी पर बने बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं, कहीं भी रुकावट नहीं है, इसलिए दिल्ली खतरे में नहीं है। गुरुग्राम में भारी बारिश के चलते आज भी हालत बदतर। शहर के कई हिस्सों में अभी भी जलभराव। दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर बीती रात बारिश की वजह से लगा भारी जाम। काफी देर तक जाम में फंसे रहे लोग। गुरुग्राम में भारी बारिश से बिगड़े हालात। कई इलाकों में जल जमाव। पुलिस के जवान ने संभाला मोर्चा। सड़कों पर जलभराव के चलते जूझ रहे हैं लोग। पुलिस वाले भी परेशान। ट्रैफिक जाम में लोगों को मदद करने के लिए पानी में उतरे। गुरुग्राम के सेक्टर 45 में बारिश की वजह से बहुत खराब दिखे हालात। जलभराव ने थामी जिंदगी की रफ्तार। कुरुक्षेत्र में उफान पर मारकंड नदी खतरे के निशान के करीब पहुंचा। जलस्तर रिहायशी इलाके में घुसा पानी। पुल पर पानी आने से आवाजाही हो रही है मुश्किल। हरियाणा के झज्जर में भी भारी बारिश से बिगड़े हालात। सड़कों पर सैलाब जैसे तस्वीर सामने आई।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य में भारी बारिश के बाद हालात पर समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश ने ली 5 लोगों की जान, सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। जम्मू में भारी बारिश की वजह से अब स्कूल भी बंद, ऑनलाइन क्लासेस अब चालू रखी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा के साथ बैठक की, हालात का जायजा लिया। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार 8वें दिन भी स्थगित। लैंडस्लाइड की घटना के बाद श्रद्धालुओं की जान गई थी। मथुरा में यमुना नदी के खतरे के निशान के ऊपर नदी किनारे मंदिरों में पानी घुसा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नाड़ी गुफा तेलावर्ती के पास शर्बरीन नदी में 24 घंटे तक एक शख्स फंसा रहा, बाद में हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से बारिश से हाल बेहाल। सीएम साय ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों को बांटी मदद। कुशीनगर में हिंदू लड़कियों को टारगेट करने वाले आलम और जुल्फिकार गिरफ्तार, ऑपरेशन व्हीलचेयर के तहत पकड़े गए। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद के चलते जमकर चली लाठी और डंडे, लात घूंसों से भी शख्स की पिटाई की गई। यूपी के बाराबंकी में पुलिस और एलएलबी छात्रों के बीच प्रदर्शन, छात्रों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, लॉ की मान्यता को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। यूपी के हापुड़ में टोल प्लाजा पर जबरदस्त हंगामा, टोल न देने पर कार सवार ने टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। राजस्थान के जोधपुर में महिलाओं को जेसीबी से कुचलने की कोशिश, प्रशासन की मौजूदगी में वारदात को लेकर लोगों में आक्रोश। राजस्थान के जयपुर में एक स्कूटी सवार से मारपीट करने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए, पुलिस ने बदमाश की गाड़ी भी जब्त की। बारिश के दौरान पानी में तेज रफ्तार कार चलाकर लोगों पर कीचड़ उछाल रहा था, बदमाश स्कूटी सवार ने युवकों को टोका था। ग्वालियर में बदमाशों ने घर के बाहर चलाई गोलियां, कार तोड़ी, शाम को हुए झगड़े का बदला लेने के लिए रात में हमला किया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में युवक की पीट कर हत्या, चोरी के शक में बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई की गई, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। बेंगलुरु में सांप के काटने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत, क्रॉक्स चप्पल में छिपे सांप के काटने से जान गई थी। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम, लालबाग चा राजा के पंडाल में गणपति के दर्शन करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचे अभिनेता अनिल कपूर, पत्नी के साथ आशीर्वाद दिया। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर, बप्पा का आशीर्वाद दिया। अयोध्या में मंगलवार के चलते हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ी भीड़, भगवान हनुमान की पूजा के लिए उमड़े श्रद्धालु। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने किए दर्शन, कहा कि मैं इस अनुभव को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। एशिया कप के आखिरी लीग मैच में भारत की जबरदस्त जीत, कजाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले में 15-0 से रौंदा गया। भारत लगातार 3 जीत से सुपर 4 में पहुंचा, पुल में टेबल टॉप पर बना है भारत। चीन ने भी सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया। एशिया कप के पुल से सुपर 4 में भी हुआ फैसला, मलेशिया और साउथ कोरिया के टीम ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया। सुपर 4 में 4 टीमें एक दूसरे के साथ मैच खेलेंगी, टॉप 2 टीमें फाइनल में जाएंगी, रविवार को होगा फाइनल। भारत के पूर्व गेंदबाज कोच भारत अरुण ने बीसीसीआई पर खड़े किए सवाल, बोले जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को मैनेज नहीं कर पाया है बीसीसीआई, बुमराह को आईपीएल खेलने के लिए नहीं किया गया मना। दिलीप ट्रॉफी के लाइव टेलीकास्ट को लेकर नींद से जगा बीसीसीआई, फैंस की नाराजगी के बाद बीसीसीआई ने उठाया कदम, दिलीप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले का होगा लाइव टेलीकास्ट। भारत के हरफनमौला क्रिकेटर रिंकू सिंह ने टेस्ट क्रिकेट खेलने की जाहिर की इच्छा, बोले कि अपने ऊपर से T20 का टैग हटाना चाहता हूं, भारत के लिए खेलना चाहता हूं टेस्ट क्रिकेट। राजस्थान रॉयल्स के कार्यवाहक कैप्टन रियान पराग ने दिया बयान, बोले आईपीएल के दौरान झेल है काफी प्रेशर, आईपीएल के दौरान कंधे की चोट से था परेशान, आगामी रणजी ट्रॉफी में करूंगा अच्छा प्रदर्शन। फिटनेस टेस्ट में फेल हुए कर्नाटक के गेंदबाज विजय कुमार वैश्य, दिलीप ट्रॉफी में साउथ जोन की टीम का हिस्सा है विजय कुमार। आईसीसी का ऐतिहासिक फैसला, वुमेन्स वर्ल्ड कप की प्राइज मनी में किया जबरदस्त इजाफा, आईसीसी ने प्राइज मनी को 122 करोड़ रुपए किया। आईसीसी ने वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए प्राइज मनी के लिए किया था 297% का इजाफा, विजेता टीम को मिलेंगे 40 करोड़ का इनाम, उपविजेता को 20 करोड़। शारजा में हो रहे त्रिकोणीय सीरीज में अफगानिस्तान ने यूएई को 38 रनों से हराया, अफगानिस्तान ने सीरीज में दर्ज की पहली जीत। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 189 रनों का लक्ष्य दिया, यूएई की टीम 20 ओवर में 150 पर ठहरे। अफगानिस्तान की तरफ से इब्राहिम जारदान ने 63 रनों की पारी खेली, सदीकुल्ला ने 53 रनों की पारी खेली। बांग्लादेश ने दूसरे T20 मैच में नीदरलैंड्स को 9 विकेट से दी शिकस्त, 3 मैचों की T20 सीरीज पर कब्जा किया, 2-0 से आगे बांग्लादेश। नीदरलैंड्स ने पहले खेलते 104 रन का टारगेट दिया था, बांग्लादेश ने 14वें ओवर में 1 विकेट खोकर जीत लिया मैच, बांग्लादेश के गेंदबाज नसूम अहमद बने प्लेयर ऑफ द मैच। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनेंगे महाआर्यमन सिंधिया, 29 साल के महाआर्यमन के खिलाफ किसी ने भी नहीं किया था नॉमिनेशन। दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का होगा आयोजन, भारतीय बैडमिंटन संघ ने विश्व चैंपियनशिप में भव्य बनाने का वादा किया है।